चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज किसानों और पशुपालकों के लिए अहम ऐलान किए। उन्होंने 11 घोषणाएं की, जिसमें 8 खेती किसान और 3 प्रशासनिक सुधारों के बारे में है। सीतारमण ने कहा कि फसल कटाई, कोल्ड चेन, स्टोरेज सेंटर जैसी फार्म गेट सुविधाएं मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग की जाएगी। वहीं हुए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, ताकि वो फूड स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इसमें 11,000 करोड़ रुपए मछली पालन और 9,000 करोड़ रुपए बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए मिलेंगे। वहीं मवेशियों के वैक्सीनेशन के लिए 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही पशुपालन सेंटर्स के लिए बुनियादी ढांचा बनेगा, जिस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो टमाटर, आलू और प्याज के मामले में ऑपरेशनल ग्रीन फल और अन्य सब्जियों पर भी लागू होंगे। ये 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट होगा। वहीं खेती में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और किसानों को अच्छे दाम देने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। तो एक केंद्रीय कानून बनेगा, ताकि किसानों के पास अच्छी कीमतों पर उपज बेचने का मौका रहे। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को क्या कुछ राहत दी गई है। तो कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, यह अहम ऐलान किया गया है। किसानों के हितों को देखते हुए कोल्ड चेन और भंडारण व्यवस्था बढ़ाने के लिए फंड जारी किया गया है। तीसरा अहम फैसला, फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ का फंड। तो ये वो राहत है जो कि किसानों के लिए दी गई है। हर्बल, ऑर्गेनिक और पोषक उत्पादों पर जोर। आंध्र में मिर्च, बिहार में मखाने के लिए क्लस्टर। यूपी के आम की होगी इंटरनेशनल ब्रांडिंग। उत्तर पूर्वी भारत में बांस से जुड़े उद्योग के लिए क्लस्टर होम्स बनेंगे। 2 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मिलेगा फायदा। क्लस्टर के लिए 10,000 करोड़ का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए। 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर पर हर्बल खेती का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। हर्बल खेती से किसानों को होगी 5,000 करोड़ की आय। आलू, प्याज, टमाटर किसानों को भी फायदा देने की कोशिश की गई है। सब्जी उत्पादकों को भंडारण माल भाड़े में 50% सब्सिडी मिलेगी। किसान किसी भी राज्य में बेच सकेंगे अपने उत्पाद को। सरकार कृषि उत्पादों की ई-मार्केटिंग को भी बढ़ावा देगी। तो किसानों को कौन सी राहत मिलेगी ये तो आपको बता दिया, लेकिन अब बारी आती है मछली व्यवसाय की कि इनको कौन कौन सी राहत दी गई है, उसके लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझिए। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन। 1 लाख करोड़ का होगा मत्स्य एक्सपोर्ट। 55 लाख से ज्यादा लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा। मछुआरों और नाव का किया जाएगा बीमा। मछली उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 9,000 करोड़। और पशुपालकों को क्या कुछ राहत है तो जरा वो भी देखिए। मवेशियों के वैक्सीनेशन के लिए 13,343 रुपए, 53 करोड़ मवेशियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। ये वो अहम ऐलान है जो कि पशुपालकों के लिए किए गए हैं। 1.5 करोड़ मवेशियों का हो चुका वैक्सीनेशन। मुंह पका, खुर पका रोग से मवेशियों को मिलेगी मुक्ति। मवेशियों के वैक्सीनेशन के लिए 13,343 रुपए रखे गए हैं। चलिए अब बारी आती है डेयरी उद्योग की, तो उन्हें कौन सी राहत मिली है। डेयरी प्रोसेसिंग में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डेयरी के लिए कर्ज के ब्याज में 2% की छूट मिलेगी।
और मधुमक्खी पालकों को भी राहत दी गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलानों के जरिए 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को मिलेगा फायदा। 500 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो आज भी तीसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वित्त मंत्री की तरफ से, जिसमें राहत की बरसात जरूर की गई है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से ये फायदा उन लोगों तक पहुंचता है।